श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ज्ञानियों ने ईश्वर की स्थिति को माना है। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, आप लोग यह बात बहुत सहूलियत से जान सकते हैं कि जो कुछ आप इंद्रियों से जानते पहचानते हैं सब के सब नाशवान हैं, बदलने वाले हैं। यह आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ कर देखिए। आप सूर्य को, चंद्र को, ताराओं को देखते हैं। कभी कभी आप यह देखते हैं कि तारे के टुकड़े होकर उससे नीचे गिरते हैं। इससे जानिए कि सभी तारे ऐसे हैं। पृथ्वी भी ऐसी है, सूर्य चंद्र भी ऐसे ही हैं। सूर्य की शक्ति भी कम होती जा रही है। ये सब नाशवान हैं। पृथ्वी से लेकर प्राकृतिक सभी दृश्य तक समाप्त हो जाएंगे। इस संथाल परगना में घूम कर मैंने देखा है कि सड़े पत्थर भी यहाँ हैं। पानी पड़ने से उससे गंध निकलती है। कितने पत्थर चूर चूर होकर कनकन हो गए हैं। और जीवित पत्थर भी आप लोग देखते हैं। लोग माप करने के लिए बाट रखते हैं। लोहे का बाट तो आप लोग देखते ही हैं, पर पहले पत्थर का बाट होता था। जो मरा पत्थर था वह घिसते घिसते कम हो जाता था और जीवित पत्थर बढ़ जाता था, इसलिए वह नहीं रखा गया। लोहे का वाट भी घिसते घिसते कम हो जाता है, तब सरकार की ओर से उसको बदल दिया जाता है। संसार में जिनकी स्थिति है पर पहचान में नहीं आता है, ऐसे भी हैं। वह क्या है? ईश्वर है। ईश्वर को सर्वव्यापक कहते हैं। ईश्वर सब में रहते हैं, सदा रहते हैं, सबके अंदर रहते हैं, सबके बाहर रहते हैं। यह कैसा सत्य है कि अपने शरीर के भीतर हम रहते हैं, उसको भी नहीं पहचानते। ज्ञानियों ने, साधकों ने संसार को कह दिया कि यदि तुम शरीर में रहते हुए अपने को नहीं पहचानते हो तो क्या तुम नहीं हो? सभी कहेंगे कि मैं हूँ, लेकिन अपने तई को तुम पहचानते नहीं। ईश्वर तमाम संसार में है और तुम्हारे शरीर के अंदर भी है, लेकिन उनकी भी पहचान नहीं होती। ज्ञानियों ने ईश्वर की स्थिति को माना है, लेकिन उसकी पहचान हमको नहीं होती, क्योंकि इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसी का ज्ञान हमको है। इंद्रियों से जिनका ज्ञान नहीं, उसका ज्ञान नहीं होता है। इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होता है, वह नाशवान है। जो नाशवान नहीं है उसकी पहचान इंद्रियों से नहीं होती। यह संसार पहले नहीं था, तब जो था वह ऐसा था जिसका कभी नहीं होना हो नहीं सकता। देश और काल तब भी नहीं था, फिर भी जो था वह इतना महान था कि उसका शुरू और खत्म अंत नहीं था। वह अनादि अनंत असीम अपरिमित था। सबका फना नाश होता है, उसका फना भी कभी नहीं होता। वह बना नहीं, वह आता नहीं और वह नाशवान नहीं है। उसका ज्ञान इंद्रियां कैसे पा सकती हैं? इंद्रियों के द्वारा पहचान उसकी नहीं, अपने तई से उसकी पहचान होती है। इसका भी नाश नहीं होता।
जिन इंद्रियों से नाशवान पदार्थ को पहचानते हैं, उन इंद्रियों से जीवात्मा की पहचान नहीं होती। तत्व रूप में जो ईश्वर है, जीवात्मा भी वही है। अंतर यही है कि जीवात्मा अंतःकरण और शरीर के आवरण से आवृत है। इसके लिए और भी ख्याल विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही कहते हैं। तत्व रूप में जिस रूप में भेद नहीं है, भेद शरीर और अंतःकरण में है। शरीर और इंद्रियों से जो ढका नहीं है, वह परमात्मा है। दोनों तत्व एक ही एक है, इसलिए अपने आप को अपने से पहचानो। यह कोई आश्चर्य नहीं। जिस तत्व का जीवात्मा, उस तत्व का परमात्मा। इसलिए जीवात्मा परमात्मा को पावेगा, यही संतों ने कहा है। कबीर साहब ने कहा है, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा। दृष्टि दृष्टि यानी दृष्टि को जो देखने की शक्ति देती है। चर्म दृष्टि से वह देखा नहीं जाता, रूह से आत्मा से खोजो। इसी की कोशिश को ईश्वर की असली भक्ति कहते हैं, जिससे ईश्वर की पहचान होती है। यहाँ सत्संग स्थल में शून्य पहले से ही है, लेकिन शामी आने का पर्दा कर दिया है तो इसके अंदर शून्य घिर गया है, लेकिन बाहर में भी शून्य है। उससे यह मिला जुला है, अलग नहीं है। तत्व रूप में एक ही है। घेरे के अंदर का आकाश पटाकाश और बाहर का आकाश महदाकाश कहलाता है। परमात्मा विभु है और जीवात्मा अनु है। दोनों में अंश और अंश का भेद है, इसीलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है। एक इंद्रिय से एक ही चीज को पकड़ सकते हैं। देखने योग्य वस्तु को आंख से ग्रहण कर सकते हैं, रस को जिह्वा से ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। आंख का विषय जो है सो कान का विषय नहीं है, कान का जो विषय है वह नाक का विषय नहीं है। अलग अलग विषयों का अलग अलग इंद्रियों में होता है। जो आंख से ग्रहण करते हैं उसे रूप, जो कान से ग्रहण करते हैं उसको शब्द कहते हैं। इसी तरह जो केवल चेतन आत्मा से पहचान में आ जाए वह है ईश्वर। इंद्रियों से जो ग्रहण हो वह है माया। माया नाशवान है, ईश्वर का कभी नाश नहीं होता। इन्हीं बातों को जानकर कोई ईश्वर का भजन कर सकता है, नहीं तो ईश्वर को नहीं जान सकता। वैसे मोटी उपासना, नाम भजन लोग करते हैं, ये सब बाहरी पूजा नमाज आदि बेकार तो नहीं है। इससे मन पवित्र होता है, कुछ एकाग्रता आती है, लेकिन बाहर में कितना ही पूजा पाठ करने वाला हो, इंद्रियों से जो दर्शन होता है वह माइक दर्शन है। ऐसा कोशिश करो कि मन बुद्धि आदि कुसंगी इंद्रियों से संग छूट जाए। इस बात को जो नहीं जानता वह माया में भटकता रहता है। जहाँ ईश्वर नहीं वहाँ ईश्वर का भाव रखता है। संतों का मार्ग अंतर का मार्ग है। जन साधारण को इसका ज्ञान नहीं है, वह कुछ अद्भुत है। इंद्रियों में तुम्हारा आत्मा का ही ज्ञान है। एक लालटेन है जिसका शीशा अलग अलग रंग का है। लालटेन को जलाने पर एक ओर से लाल रोशनी, दूसरी ओर से हरी, तीसरी ओर से पीली आदि निकलेगी, लेकिन भीतर की रोशनी न लाल है, न हरी है, न पीली या नीली है। इंद्रियों के ज्ञान में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये 5 शीशे हैं। इनका असर लेते हुए जीवात्मा को माया की पहचान होती है। इनका संग छूटने पर चेतन आत्मा अपने तई में रहता है। तब
ईश्वर दर्शन होता है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि इंद्रियों से संग छूट जाए, यहाँ तक कि जड़ प्रकृति से भी पार हो जाए। संसार सुख के लिए क्या मांगना, संसार के सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। कोई भी नबी, पैगंबर, ऋषि मुनि, साधु महात्मा ऐसे नहीं आए कि उनको कोई कष्ट नहीं हुआ हो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन संथाल परगना जिला अंतर्गत महेश लिट्टी गोड्डा में दिनांक 19/3/1970 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।